नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ओम शाम्ब सदाशिवाय नमः। शिशुपाल वध महाकाव्य के अध्ययन के क्रम में हम लोगों ने 9 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। ठीक है, आज 10वें श्लोक को जानना है। 9वें श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था कि अजस्त्रम यानी ये लगातार अपनी जो उनका जो वीणा है, नारद जी का जो वीणा है, उसको बार बार उस तारों को घिसते घिसते तो उनकी जो अंगूठा था तो अपने स्वभाव वाले रंग से, उज्जवल रंग से कैसा हो गया था, भिन्न नया माने लालिमा से युक्त हो गया था। और ऐसे नारद जी को, और वो सामने किस तरह का माला लिए हुए हैं, पूरी तार धया माने जो आधा माला पूरा हो गया हो। और वो माला कैसा है, कैसा है, स्फटिक का, कैसे स्वच्छ निर्मित स्फटिक का माला है। तो वो उस माला से शोभित होते हुए नारद जी को श्री कृष्ण ने देखा। अब आगे देखिए 10वां श्लोक है। रणद्भिरा घट्टनया नभस्वतः पृथक विभिन्न श्रुतिमंडलैः स्वरैः स्फुटी भवद्ग्राम विशेष मूर्छनाम अवेक्षमाणम महती मुहुर्मुहुः। ठीक है, कह रहे हैं, अब ये बताया गया था आपको कि तीसरे श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक नारद जी का वर्णन है। अब ये लास्ट श्लोक है कि नारद जी को किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देखा, उनके विशेषण के लिए। ठीक, कह रहे हैं, देखिए भैया, नभस्वतः, नभस्वतः मतलब नभा, नभा मतलब होता है वायु। क्या होता है, वायु। तो वही कह रहे हैं, नभस्व मतलब होता है वायु, और नभस्वतः यानी पंचमी है। ठीक है, यानी वायु के, कह रहे हैं नभस्वतः मतलब वायु के। आघट्टनया, आघट्टनया क्या कह रहे हैं, आघट्टनया। रणद्भिः, रणद्भिः आघट्टनया यानी रणद्भिः, रणद्भिः मतलब शब्द करते हुए, रणद्भिः मतलब शब्द करते, ध्वनित होते हुए, रणद्भिः मतलब ध्वनि करते हुए। तो कह रहे घट्ट, घट्टनया, क्या कह रहे हैं, घट्टनया। घट्टनया मतलब क्या हो गया, आघट्टनया, रणद्भिः आघट्टनया। श्लोक देखो, श्लोक में क्या लिखा है, रणद्भिरा घट्टनया। तो कितने पद हैं, रणद्भिः आघट्टनया। ठीक, यानी रणद्भिः मतलब हो गया भैया शब्द करते ही हुए या ध्वनित होते हुए, और आघट्टनया मतलब आघात से। किससे, आघात से। किसके आघात से, तो नभस्वतः, किसके आघात से, नभस्वतः यानी वायु के आघट्टनया मतलब आघात से। क्या कर रहे हैं, पृथक विभिन्न श्रुति मंडलैः, पृथक मतलब स्पष्ट, पृथक मतलब स्पष्ट, अलग होता है, लेकिन यहाँ पर शक्ति ग्रह के कारण क्या अर्थ लिख रहे हैं, स्पष्ट। पृथक मतलब स्पष्ट यानी असंकीर्णम। रणद्भिः मतलब पृथक स्पष्ट शब्द ध्वनि करते हुए, ध्वनित होते हुए। कह रहे विभिन्न श्रुति मंडलैः, विभिन्न मतलब जिसमें श्रुति समूह नियत संख्या में व्यवस्थित हो। श्रुति स्वर यानी जो श्रुति स्मृति आदि जो स्वर हैं, वो जिसमें असंख्य संख्या में विद्यमान हो। किसमें विद्यमान है, तो किसका बात हो रहा है, नारद जी के वीणा का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है, नारद जी के वीणा। तो उस वीणा में श्रुति के मतलब अनगिनत स्वर जिसमें विद्यमान हो, ऐसे वीणा को। ठीक है, वही कह रहे हैं जिसमें श्रुति समूह नियत संख्या में व्यवस्थित हो। विभिन्न श्रुति मंडल यानी प्रतिनियत संख्या व्यवस्थित स्वारंभक शब्द विशेष समूही। ठीक, यानी कि जिसमें ध्वनित अनेक श्रुति समूहों वाले स्वरों द्वारा, उसमें कितने स्वर हैं भैया, श्रुति समूहों वाले अनेकों स्वर हैं। कितने स्वर हैं, अनेकों स्वर हैं। तो आगे देखिए, कह रहे हैं स्वरैः, विभिन्न श्रुति मंडलैः स्वरैः यानी षड्जादि 7 स्वरों। स्वर मतलब कितने स्वर होते हैं, 7 स्वर होते हैं,
है कि नहीं, सारे गामा पाधानी ये तो होते हैं। तो वह कह रहे हैं जो षडज आदि जो स्वर हैं उन स्वरों के द्वारा, स्वर ही मतलब स्वरों के द्वारा स्फुटी भवत ग्राम विशेष मूर्छनाम, स्फुटी भवत ग्राम विशेष मूर्छनाम यानी स्फुट होती हुई, क्या स्फुट होती हुई विभिन्न ग्राम मूर्छनाओं वाली, ग्राम मूर्छना मतलब क्या लिख रहे हैं, व्यक्ति भवत स्वर संघात रोहावरोहा क्रम भेदाम। ग्राम मूर्छना मतलब क्या होता है, जो उससे स्वर निकल रहा है, स्वर का जो संघात है, उसी का आरोह और अवरोह क्रम ही क्या है, ग्राम मूर्छना। ग्राम मूर्छना मतलब समझना है, ठीक है। तो जो उससे स्वर निकल रहे हैं तो स्वरों का जो संघात है, समूह है, उन स्वरों का घटना बढ़ना ही क्या है, ग्राम मूर्छना। क्या है, ग्राम मूर्छना। तो वही कह रहे हैं कि स्फुट होती हुई विभिन्न ग्राम मूर्छनाओं वाली महातीम। महातीम क्या, किसका नाम है, नारद जी के वीणा का। वीणा का क्या नाम है, महातीम। महातीम यानी महातीम यानी स्वकीय वीणा, अपने वीणा को क्या कर रहे हैं, मुहुर्मुहु, क्या कर रहे हैं, मुहुर्मुहु यानी बार बार, मुहुर्मुहु मतलब पुनः पुनः, बार बार, अवक्षेर क्या कह रहे हैं, स्फुटी ये मूर्छनाम अवेक्षमाणम, क्या कर रहे हैं, अवेक्षणमाणम, अवेक्षणमाणम लिखा है, अवेक्षमाणम लिखा है, अवेक्षमाणम। हाँ तो यहाँ पे गलत लिखा है फिर, ठीक। अवेक्षमाणम यानी अवलोकयंतम, यानी अपनी वीणा को क्या कर रहे हैं, बार बार देख रहे, पुनः पुनः देख रहे। कौन देख रहा है भैया, नारद जी, ठीक। तो सरलार्थ क्या समझे कि जो महर्षि नारद हैं उनके हाथ में क्या है, महती नामक जो वीणा है, यानी महर्षि नारदस्य हस्ते, ठीक है, महती नामनी वीणा, जो महर्षि नारद के हाथ में कौन सी वीणा है, महती नामक जो वीणा है, वो क्या कह रहे हैं, सुशोभते ताम वीणाम भृशम अवलोकयामास, ठीक। और उनके हाथ में जो महती नामक वीणा सुशोभित हो रही है, उस वीणा को क्या कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, और कह रहे हैं यस्याम वीणायाम वादनम, ठीक है, विनय्वा भवन वायुर्घात उत्पाद्यमानेभ्यः श्रुति समूहेभ्यः उत्पन्नैः षड्जदादि सप्तभिः स्वरैः अति स्पष्टं ग्राम विशेष मूर्छनी महतीं वीणां पश्यन्तं तं जनं नारदम इत्यबोधि, क्रमादमुम नारद इत्यबोधि। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, मैंने क्या जाना कि ये नारद जी हैं, और नारद जी कैसे आ रहे हैं, तो नारद जी अपने वीणा को बार बार क्या कर रहे हैं, अवलोकयंतम पुनः पुनः देख रहे, यानी कि अब देख लो एक बार फिर से, नभस्वतः किताब में देखो, नभस्वतः मतलब वायु के, आघट्टनया मतलब आघात से, आघातेन, पृथक मतलब स्पष्ट, वायु के आघात से स्पष्ट ध्वनित होते हुए, श्रुति विभिन्न श्रुति मंडलैहि यानी जिसमें श्रुति समूह निहित संख्या में व्यवस्थित हो, स्वरैः यानी षडजादि 7 स्वरों द्वारा, स्फुटी भवत ग्राम विशेष मूर्छना यानी स्फुट होती हुई विभिन्न ग्राम मूर्छनाओं वाली महातीम मानी महती नामक अपनी वीणा को मुहुर्मुहु मतलब बार बार अवेक्षमाणम मन देख रहे हैं, ठीक, समझ गए। यानी कह रहे हैं हवा के आघात से, जो वायु चल रही है ना, आकाश मार्ग से आ रहे हैं, तो वायु के आघात से पृथक रूप में ध्वनित माने अलग रूप में बज रही, क्योंकि जैसे कहीं बाजा बज रहा है तो जब हवा चलती है तो कभी आवाज़ तेज सुनाई पड़ती है, कभी आवाज़ धीरे सुनाई पड़ती है कि नहीं। जब तेज हवा चलती है तो आवाज़ तेज आने लगती है, तो हवा चल रही है, इसीलिए वो क्या हो रहा है, ध्वनि का अवरोहण और आरोहण मतलब और अवरोहण, यानी घट भी रही है ध्वनि और बढ़ भी रही है। तो वही कह रहे हैं कि पृथक रूप में ध्वनित अनेक श्रुति समूहों वाले स्वरों द्वारा व्यक्त होती हुई, ठीक, अनेक श्रुति समूहों वाले स्वरों से
व्यक्त होती हुई विभिन्न ग्राम मूर्छनाओं से युक्त महती नामक अपनी वीणा का पुनः पुनः अवलोकन करते हुए उस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण ने नारद के रूप में जाना या समझा। समझ गए? ये वीणा का विशेषण उतना दिए हैं कि नारद जी आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि अपने उस महती नामक वीणा को हाथ में लिए हैं और वो महती नामक वीणा नभस्वता आघट्टनया वायु के आघात से क्या हो रहा है, पृथक यानी अस्पष्ट। और क्या हो रहा है तो कह रहे हैं भैया विभिन्न श्रुति मंडलई सूर्यई स्फुटी भवद ग्राम विशेष मूर्छना, इतना लगा लेना है। यानी जो जिसमें कितने स्वरों के श्रुतियों के अनेकों स्वर विद्यमान हैं, ठीक है, श्रुति समूहों वाले स्वरों द्वारा, श्रुति समूहों के स्वरों द्वारा, जो श्रुतियों का जो समूह है, स्वरों का जो समूह है, उन स्वरों के द्वारा विभिन्न ग्राम मूर्छनाओं से युक्त, विभिन्न मतलब अलग अलग, ग्राम मूर्छना मतलब आरोहण और अवरोहण से युक्त महती नामक अपनी वीणा को बार बार देख रहे। समझ में आया? लगा? ठीक, बंद कर दीजिए। नमो नमः।